हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल उपलक्ष्य क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, डिंग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? डिंग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जवाहर सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने, महाराजा पदम सिंह ने, महाराजा मान सिंह ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, डिंग के महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। डिंग के महल भरतपुर में स्थित है और भरतपुर के किले का निर्माण 1733 ईस्वी में सूरजमल ने करवाया था। सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। चंदेल वंशी, चौहान वंशी, गुहिल वंशी, परमार वंशी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह गुहिल वंशी था। गुहिल वंश की स्थापना गुहादित्य ने 566 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? चक्रायु, धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय, वासुदेव द्वितीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? जलाल खां, अमीर खां, सलेह खां, हामिद खां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, सलेल खां। धौलपुर राजस्थान के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, रामभद्र, महेंद्रपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर परिस्थिति में नारायण व मलेच्छों का राजकुमार भी कहा जाता है। ग्वालियर परिस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? परमार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, चालुक्य वंश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, गुर्जर प्रतिहार वंश। पृथ्वीराज रासौर कवि चंद्रप्रदाय के अनुसार राजपूतों के 4 वंश बताए गए हैं। परमार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, चालुक्य वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का समय 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। भारमल, भगवंत दास, राजा मान सिंह, कोका अजीज, उदय सिंह, उमेद सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, राजा मान सिंह और कोका अजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था। बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था। रतन सिंह ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल सिंह ने, माधो सिंह ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, बूंदी में रंग महल का निर्माण छत्रसाल ने करवाया था। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी से ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर, रतन सिंह, भीम सिंह, रतिपाल।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर के शासक राव हमीरदेव थे। 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया था। 11 जुलाई 1301 में ये रणथंभौर युद्ध का प्रथम शाखा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। राणा की सेना सदृढ़ थी, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी, राणा ने युद्ध की पहल की, जलालुद्दीन ने आदेश दिया। सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर का युद्ध सन 1301 में निम्न में से किसके मध्य हुआ था? रणथंभौर का युद्ध सन 1301 में निम्न में से किसके मध्य हुआ था? मुहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन खिलजी तथा हमीर, अलाउद्दीन खिलजी तथा राणा रतन सिंह, बाबर तथा राणा सांगा। रणथंभौर के 1301 के युद्ध को राजस्थान का प्रथम शाखा कहा जाता है। 11 जुलाई 1301 को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, अलाउद्दीन खिलजी तथा हमीरदेव। इस युद्ध में हमीरदेव की मृत्यु होने पर हमीरदेव की पत्नी रंगदेवी ने जोहर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? किस राजपूत राजा ने हरिदास, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? आमेर के महाराजा मान सिंह, मारवाड़ की चंद्र सेन, बीकानेर के राज सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, आमेर के महाराजा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया। इलाहाबाद, जलालाबाद, खिरजाबाद, नसीराबाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, खिरजाबाद। इन्होंने अपने पुत्र खिरिज खां के नाम पर इसका नाम खिरजाबाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? महाराजा अजीत सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा अरसी सिंह, महाराजा मान सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, सवाई जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? नुसरत खां, उल्लुग खां, उपयुक्त दोनों, कामरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, नुसरत खां और उल्लुग खां दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया? अकबर द्वारा, जहांगीर द्वारा, शाहजहां द्वारा, औरंगजेब द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, शाहजहां द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। अक्टूबर 1567 अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। कुंभा, सांगा, उदय सिंह, प्रताप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ की किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने की प्रयास किया? करण सिंह, अजय सिंह, राज सिंह, जगत सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ है, क्योंकि बताइएगा। राजपूतों के नगरों का प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ है। वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, वह प्रकृति प्रेमी थे, वह नगर जीवन में घृणा करते थे, वह बर्बर थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? किस प्रसिद्ध चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? पृथ्वीराज फर्स्ट, अजयराज, पृथ्वीराज थर्ड, विग्रहराज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। पृथ्वीराज तृतीय, इन्हें रायपितर और दलपोंगल की उपाधि दी गई थी और ये चौहान वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट माने जाते हैं। विग्रहराज इन्हें कट्टीबंधो और कविबांधो की उपाधि दी गई थी। इन्होंने हरिकेली नामक नाटक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 1652 से 1680। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? खानवा, नागौर, घाघरा, बयाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, बयाना के युद्ध में। बयाना का युद्ध फरवरी 1527 ईस्वी में भरतपुर में हुआ था। और खानवा का युद्ध मार्च 1527 में हुआ था। नागौर में अकबर ने नागौर दरबार लगवाया था 1570 ईस्वी में, शुक्र तालाब के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रस्तुति की रचना की गई थी? किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रस्तुति की रचना की गई थी? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज, भोज द्वितीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, भोज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अरुणोराज, अजयराज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, विग्रहराज चतुर्थ। इन्हें विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है और इन्होंने हरिकेली नामक नाटक लिखा था और इन्हें कवि बांधव और कटिबांधव की उपाधि भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1191-92 की तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक राजा को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? 1191-1192 की तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज प्रथम, बिसलदेव, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। अकबर और हेमू के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य, हमीर और अलाउद्दीन के मध्य, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था? अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 1570 ईस्वी में, शुक्र तालाब के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया गया था? उदय सिंह जोधपुर, मान सिंह आमेर, राय सिंह बीकानेर, सुरजन सिंह रणथंभौर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, राय सिंह बीकानेर।
राय सिंह को राजपूतानी का कर्ण भी कहा जाता है और कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? तेरह सौ छः, 1308, 1310, 1311। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 1311 में। जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने 2 आक्रमण किए थे, एक तो 1308 में प्रथम आक्रमण और द्वितीय आक्रमण 1311 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानड़देव कहाँ का शासक था? कानड़देव कहाँ का शासक था? मेवाड़, रणथंभौर, जालोर, सांबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, जालोर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का नाम किया? दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी, तीसरी शताब्दी से 5वीं शताब्दी, छठी शताब्दी से 15वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 6वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? चावंड वंश का, प्रतिहार वंश का, भाटी वंश का, परमार वंश का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, प्रतिहार वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह, दलपंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, राय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के राज सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की वे थे? बीकानेर के राज सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की वे थे? हुमायूं व अकबर, अकबर व जहांगीर, जहांगीर व शाहजहां, शाहजहां व औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, अकबर व जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, उक्त सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजन किया गया था, उक्त सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1719, 1724, 1734, 1751। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 17 जुलाई 1734 में किया गया था हुरडा सम्मेलन। इस जयपुर के सवाई जय सिंह के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की? निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की? भगवान सिंह, भूर सिंह, माल सिंह, मान सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, मान सिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? मंडन महाराणा कुंभा के शिल्प शास्त्री थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, कला मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध है? मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध है राजप्रसाद से, नगर रचना से, वास्तुकला से, मूर्तिकला से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, रूप मंडन मूर्तिकला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे? गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन के केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। सही है, गलत है, पता नहीं, भ्रमित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम था। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। बेड़च व गंभीरी नदी किनारे पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर का निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था? किस मंदिर का निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, नीलकंठेश्वर मंदिर।